राज्यसभा और लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी बिल जो है वो पास हो गया है। कांग्रेस ने निरंतर विरोध किया है और कांग्रेस अभी भी बिल का विरोध कर रही है। मेरे साथ हैं राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। सर, कांग्रेस निरंतर विरोध कर रही है। बिल का विरोध है, नाम का विरोध है, क्योंकि भाजपा कह रही है महात्मा गांधी के दिल में जो राम बसते थे हमने वो राम बिल में दे दिए। गलत कह रही है भारतीय जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून का नाम रख दिया विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून से में उनको भगवान राम के नाम से चिढ़ थी, महात्मा गांधी के नाम से। द ग्रेट महात्मा गांधी जो भगवान राम का नाम लेकर, और राष्ट्रपिता तो हैं ही देश के, उनका बस चले तो वो नोटों से महात्मा गांधी का फोटो हटा दे। महात्मा गांधी अकेले हैं जिन्होंने कहा था रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, चाहे गीता चाहे कुरान सब में बसते राजा राम। ये किसी नेता में हिम्मत नहीं है जो भगवान राम के लिए ये कह दे कि चाहे गीता चाहे कुरान सब में बसते राजा राम। उन्होंने कहा राजा राम सब जगह है, पूरे ब्रह्मांड में, हर ग्रंथ में, हर जगह है, हर जगह उनका सिद्धांत है, उनकी मर्यादा है। ये पापी हैं बीजेपी के लोग, इनको माफी मांगनी चाहिए देश से। राम जी का नाम कहीं नहीं है इस पूरी रोजगार गारंटी कानून में नाम। और मैं मीडिया से कहूंगा, मीडिया से भी मेरी नाराजगी है। मीडिया, ये कौन होती है मीडिया ये कहने वाली, वी राम जी? अरे भाई, शॉर्ट फॉर्म आपने बनाई आर के नाम से, आप कौन होते हो? शॉर्ट फॉर्म उसमें कानून में कहीं नहीं है। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून नाम रख दिया इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने। ना बीजेपी वाले भगवान राम के सगे हैं ना महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी के नाम, जब महात्मा गांधी की गोली लगी तब उनके मुंह से निकला हे राम, जो मरते हुए ये कह गया हे राम मेरे राम, चाहे गीता चाहे कुरान सब में बसते राजा राम। उस महात्मा गांधी का नाम हटा दिया। क्या तकलीफ हो रही थी इनको? ये नरेगा वही है ना जिसके लिए इनके नेता ने लोकसभा में जीतते ही कहा था कि नरेगा को शान से विदा करेंगे और हटाएंगे नरेगा को। अब आपने नरेगा का नाटक करके नाम बदल दिया। आपको बड़ी तकलीफ है महात्मा गांधी के नाम से, भगवान राम के नाम से, और आप नाटक कर रहे हो। ये जो बीजेपी के फर्जी केंद्रीय मंत्री राजस्थान में है ना, ये जीत रहे हैं ना, जब राम जी उल्टा करने लगे ना पता नहीं चलेगा इनका। ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये जो पाप कर रहे हैं, और अभी ये इन्होंने जो अरावली में आग लगाने की कोशिश की है, सुप्रीम कोर्ट आ जाए, भारत सरकार आ जाए, भारत सरकार की जो कमेटी है वो बिक गई, भारत सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमेटी। उसने गलत राय दी वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दे दिया और कह दिया अरावली की पहाड़ियों में जो 100 मीटर से ऊपर पहाड़ियां उन्हीं को अरावली मानेंगे। आप कैसे मानोगे? सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार, लोकतंत्र जब नहीं था तब से अरावली है। ये अरावली ही हमारी सुरक्षा करती है। ये अरावली राजस्थान को, इस धरती को बचाती है। आसपास के 10-15 स्टेट की सुरक्षा करती है। खेत खलियान, ये घर, ये हवा, ये पानी, ये पर्यावरण, ये जीव जंतु, ये सब अरावली ने बचा रखे हैं। हम तो मर जाएंगे। तो आप हमें मारने आएंगे, गेती चलाएंगे, तो ऐसी गेती नहीं चलेगी। भारत सरकार सेना लगा दे तो भी अरावली को, आप देख लेना, अरावली को नहीं तोड़ पाएगी। आप जिन उद्योगपतियों के चक्कर में इस कमेटी ने ये राय दी है, भारत सरकार की कमेटी ने, वो राय गलत है। सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए। वो फैसले कभी भी सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं करने चाहिए जो लाइफ को खत्म कर रहे हैं, जो जीवन को खत्म कर रहे हैं। छोटे छोटे मामलों में सुप्रीम कोर्ट कहता है दिल्ली में प्रदूषण है, लोग मर जाएंगे। आप दिल्ली के प्रदूषण की चिंता कर रहे हो, आप तो अरावली को खत्म करके भारत में प्रदूषण फैलाकर भारत की जनता मर जाएगी। और इन उद्योगपतियों को बचाने के लिए और कितने फैसले दोगे? क्या सारे फैसले भारत सरकार की जितनी कमेटियां हैं वो उद्योगपतियों की राय से बनाएगी और सुप्रीम कोर्ट को भी मिसगाइड करेगी? उस भारत सरकार की कमेटी की जांच होनी चाहिए। और ये फैसला तो लागू हो ही नहीं सकता, अरावली का फैसला। तो मैं आज कह रहा हूं, वो फैसले सुप्रीम कोर्ट को कभी नहीं करने चाहिए जल्दीबाजी में, जो लागू करना ना देश के हित में ना जनता के हित में, जो लागू भी नहीं हो सकते। ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए। अगर सरकार लागू करने पे आती है अरे तो उजारे लागू होना ही को नहीं। अरे मैं क्या करूंगा? लोग तैयार बैठे हैं, मैं तो करूंगा ही। आसपास कोई ऐसे कोई बंदूक चलाते हुए जाओगे क्या? ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई थोड़ा हो रही है। आप अरावली को खोदने के लिए बंदूक और टैंक लेकर जाओगे क्या? उल्टा कर देंगे लोग बंदूक और टैंक को। जो योजना की बात की गई नरेगा की, उसके अंदर आपने कहा कि नाम है और भी बहुत कुछ बदला गया है। अब केंद्र का जो हिस्सा होगा वो 60% होगा, स्टेट्स का 40% होगा। जो रोजगार है पहले 100 दिन का था, 125 दिन का कर दिया गया है। सर, ये जो कंट्रीब्यूशन रोजगार, हमारी जितनी योजना है नरेगा, उसको वैसे ही मारने में लगे हुए हैं। ये मजदूर को रोजगार ही नहीं देते। गाँव में तो इनके हाथ में है ना सरकार, ये देते ही नहीं है। ये नाटक कर रहे हैं, नाम बदल के नरेगा चला ही नहीं रहे, मार रहे हैं लोगों को। वो रोजगार योजना इसलिए लाए थे कि गांव का आदमी गांव में रुक जाए, उसको रोजगार मिले, जिससे अमीर और गरीब के बीच में झगड़ा नहीं हो
और गरीब कहीं परेशान होकर, भूख से परेशान होकर शहरों पर हमला नहीं कर दे, झगड़ा नहीं हो जाए। उस झगड़े को रोकने के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लेकर आए मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी, उसमें सफल हो गए वो। और गरीब आदमी ने अपने आप को महसूस किया, फिर उसकी मजदूरी बढ़ी। जो शहर में, गांव में मजदूरी करता था, जब ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून में 300-400 रुपये मिलने लगे तो मजदूरी बढ़ गई 800, 900, 1000 रुपये में भी मजदूर नहीं मिलने लगा। तो मजदूर की मजदूरी कोई भी उद्योगपति बढ़ाता ही नहीं है। उसको तो 20-20 लाख करोड़ के आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर देते हो, जमीनें फ्री में दे देते हो उनको। अभी राजस्थान की सरकार जमीनें बांट रही है राइजिंग राजस्थान के नाम पर। तो आप उनको तो भला कर रहे हो, गरीब का भला कैसे होगा? तो इसलिए आप ये योजनाओं का नाम बदल सकते हो, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं बदल सकते। अब लोगों के समझ में आ गया, भारतीय जनता पार्टी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए सिर्फ योजनाओं का नाम बदलकर, अरावली जैसे मुद्दों पर लोगों के जीवन को खतरे में डालकर और तानाशाही के दम पर, लाठी और गोली के दम पर शासन करना चाहती है। लोग तैयार खड़े हैं। मैं लोगों से अपील करूंगा, ये बीजेपी का इलाज करने का वक्त आ गया। जब तक एक ही आदमी को आप लगातार शासन दोगे तो वो आदमी मनमानी करेगा, बेईमानी करेगा, जुल्म करेगा, और वो जुल्म अब बीजेपी ने चालू कर दिया। सर, क्या भ्रष्टाचार हुआ करता था नरेगा के अंदर? क्योंकि लोकसभा में, राज्यसभा में दोनों जगह ये बातें कही गई हैं कि भ्रष्टाचार था, जिसको अब टैकल किया जाएगा। जो काम पहले पंचायत स्तर से तय होता था, अब दिल्ली स्तर से तय होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 11 वर्ष से हिंदुस्तान में। 11 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि हम भ्रष्टाचार हो रहा था नरेगा में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकसभा में कह रही है। तो 11 वर्ष से भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप क्या गट्टे खेल रहे हो 11 वर्ष से? आप कह रहे हो नरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, कहीं आपकी भारत में सरकार है, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की 11 वर्षों से? आप खुद भ्रष्टाचार कर रहे हो, इसका मतलब तो भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी। 11 वर्ष से उन्हीं के पास शासन है, हमारे पास तो है नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून का नाम रख दिया विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून से में उनको भगवान राम के नाम से चिढ़ थी, महात्मा गांधी के नाम से। द ग्रेट महात्मा गांधी, जो भगवान राम का नाम लेकर, और राष्ट्रपिता तो हैं ही देश के, उनका बस चले तो वो नोटों से महात्मा गांधी का फोटो हटा दे। लीजिए साहब, ये आप सुन रहे थे पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नाम बदलने से कुछ भी नहीं होगा। नरेगा जो है वो लोगों के दिल में बसा हुआ है और दिल में बसा रहेगा। लोगों के लिए एक रोजगार का साधन था जो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार लेके आई थी। इसमें बीजेपी कितना भी जोर लगा ले, पर बीजेपी इसका खास कुछ कर नहीं पाई कि अब लोगों को समझ में आने लग गया है। अरावली के ऊपर सख्त रुख नज़र आया इस टाइम प्रताप सिंह खाचरियावास का। स्पष्ट कर दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, अरावली का एक पत्थर भी खोदने नहीं दिया जाएगा। ये हमारे लिए पर्वत श्रृंखला नहीं, हमारी जीवन बेल है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।